अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक खातून का मैसेज आया, वो कहती है मुझे रमज़ान से खौफ महसूस होने लगा है, क्योंकि जैसे ही रमज़ान आता है तो मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ काम बन जाता है। सिर्फ खाने बनाना, घर का कोई फ़र्द किसी काम में ताउन नहीं करता। हर बंदा अपनी इबादत पर मुकम्मल फ़ोकस कर लेता है और मैं सारा दिन अपने बच्चों के साथ काम काज में लगी रहती हूँ। ना मैं तरावियाँ पढ़ पाती हूँ और ना ही कुरान सही तरीके से पढ़ सकती हूँ, ना ही इबादत का बाकायदा एहतमाम कर पाती हूँ। यकीन करें, रमज़ान आने से 2 महीने पहले ही मुझे रमज़ान का फ़ोबिया होने लगता है। मुझे डर लगने लगता है कि रमज़ान आएगा तो मैं बीमार हो जाऊँगी, या फिर मेरी ज़िंदगी का वो मकसद जो रमज़ान में होना चाहिए वो कहीं फ़ौत ना हो जाए। रमज़ान को रमज़ान ही रहने दें। अगर आप किसी को रमज़ान से डरा रहे हैं तो ये आपके ज़िम्मे है, क्योंकि आपने उसको कामों में महफूज रखा है। रमज़ान सिर्फ़ और सिर्फ नेकी करने का महीना है, ना कि दुनिया जहान के खाने बनाने और खाने का। माजरत के साथ जिन घरानों में ये रवाज होता है वहाँ रमज़ान को नेकी का नहीं बल्कि खानों का रमज़ान समझा जाता है। अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो माजरत। ये मेरी पिछली पोस्ट का भी मौजू था और आज की भी, क्योंकि खतून पूरा दिन काम किचन में करती रहती है, रात को दस्तरखान सजाया जाता है और उसके बाद बर्तनों का ढेर उसका इस्तकबाल करता है। मैं एक ऐसी खतून को जानती हूँ जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। शादी से पहले हर साल रमज़ान में कुरान सुनाया करती थी। इत्काफ़ पर भी ख़ास एहतमाम होता था, लेकिन शादी के बाद 10 साल गुजर जाने के बावजूद ना वो तरावियों में आती हैं, ना कुरान सुनाती हैं और ना ही वो इत्तिकाफ़ पे बैठती हैं। कुछ ससुरालियों के घर में रिवाज होता है कि बहुत ज़्यादा रमज़ान में खाने बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाए, लेकिन माज़रत के साथ मैं आपको कहूँगी कि अगर घर में बहुत ज़्यादा अफराद हैं तो सबको ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए ताकि दूसरे बंदे को भी इबादत करने का मौका मिले। क्या बहू ने पूरे घर का ठेका उठाया हुआ है जो आपके लिए डिफरेंट किस्म के खाने बनाए और बाद में बर्तनों का ढेर भी वही धोए, सुबह उठ के सहरी भी वही बनाए और अफ्तारियाँ भी आपके लिए वही बनाए और बाद में इबादतों में वो मिस करती रहे? क्या आपने उसकी कब्र में जाना है? नहीं ना। इसलिए फिर उसको अपनी इबादतें करने दें और इसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन घर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सब लोगों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में ये रिवाज देखा है कि लोग कंट्रीब्यूशन नहीं करते, बस बैठ के हुक्म चलाते हैं। तो अगर रमज़ान में भी आप अपने घर का काम कर लेते हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं, आपके जोड़ सही रहेंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ के बस अंदाज़ा लगा सकते हैं खाने के कि खाना मज़े का है कि नहीं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा डिशेस बनाई जाएं, तो ये एक नामुनासिब सी बात है। दूसरों को भी बात करने का मौका दिया जाए ताकि लोग रमज़ान आने से डरे ना और रमज़ान का सही हक़ और फ़र्ज़ और अपना जो